प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले 2 दिनों में आप लोग हिंदी के अक्षरों और उसकी मात्राओं को सीख चुके हैं। आज हम लोग हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। आज सबसे पहले हम लोग बिना मात्राओं वाले नामों को देखेंगे। एक नाम है रमन। तो नाम लिखते समय हम लोगों को 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात यह है कि जो नाम में अंतिम अक्षर है, जो नाम में अंतिम अक्षर है, इस पर मात्रा है कि नहीं है, यह हमारी पहली बात है। अब देखिए, इस अंतिम अक्षर पर कोई मात्रा नहीं है, तब न की अंग्रेजी हम लोग केवल यन लिखेंगे। इसके अंत में हम लोग ए नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम लोग रमन जब पढ़ते हैं तो र म न पर हम लोग रुक जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि न में से अ निकल जाता है, तो क्या बचता है? आधा न। ये आधा न है। आधा न होने के कारण ही हम लोग इसको यन लिखते हैं। ओके। तो जो पहली चीज है वह यह है कि हमको अंतिम अक्षर पर ध्यान रखना है, वहाँ मात्रा है कि नहीं है। अगर मात्रा नहीं है तो यन ए न लिखकर केवल यन लिखते हैं। अब देखिए, र की अंग्रेजी आर ए, म की अंग्रेजी यम ए। इसकी अंग्रेजी, इसकी अंग्रेजी और इसकी अंग्रेजी। अब हम इन तीनों को मिला देंगे। यहाँ पर आप देखिए कुल कितने अक्षर हमको लिखने हैं। 1 2 3 4 5। तो होगा हमारा आर ए एम ए एन। हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। लेकिन जो दूसरी बात ध्यान में रखनी है वह यह है कि केवल पहला अक्षर ही बड़ा होगा, बकिया सारे क्या होंगे? छोटे। क्या होंगे? छोटे। केवल पहला बड़ा होगा। तब रमन नाम को अंग्रेजी में हम इस प्रकार लिखेंगे, आर ए एम ए एन। अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। नाम है अ ह द। पहली चीज क्या ध्यान रखना है? अंतिम अक्षर देखना है और उसमें मात्रा देखना है। मात्रा नहीं है, तब द की अंग्रेजी डीए नहीं लिखेंगे, लिखेंगे टी। आ की अंग्रेजी ए, ह की अंग्रेजी एच ए। पहला अक्षर बड़ा होगा, पहला अक्षर बड़ा होगा, से सभी छोटे होंगे। तो इतने को लिखना है। ए ये बड़ा रहेगा, इसके बाद एच छोटा, ए छोटा और डी छोटा। यही सही। अब आप लोग अभ्यास करेंगे। हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखने के इस दूसरे चरण में हम लोग हिंदी के उन नामों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे जिसमें आ की मात्रा लगी हो। आ के मात्रा वाले नामों को भी अंग्रेजी में लिखते समय हम उन 2 नियमों को याद रखेंगे जो इसके पहले बताए गए थे। पहला, नाम के अंतिम अक्षर को जरूर देखते हैं कि उसमें मात्रा है या नहीं। यदि मात्रा नहीं लगी है तो उस अक्षर को आधा समझते हुए आधा अक्षर के रूप में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी के अक्षर को लिखते हैं। दूसरा, किसी भी नाम को या नाम के हिस्से को लिखते समय उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में और शेष अक्षर स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अब हम लोग पूरा अक्षर और आधा अक्षर के बीच के अंतर को समझेंगे। जब हम लोग हिंदी के किसी अक्षर को बोलते हैं तो बोलते समय उस अक्षर के बाद मुंह से अ की ध्वनि निकलती है। इसका अर्थ यह है कि
हिंदी का कोई भी अक्षर दो ध्वनियों से मिलकर बना है। जो पहली ध्वनि है वह व्यंजन है और जो आखिरी ध्वनि है वह मात्रा है। क बराबर आधा क धन अ। क दो ध्वनियों से मिलकर बना है। पहला आधा क, उसके बाद फिर अ। या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि यदि क में से हम अ को घटा दें तो जो बचता है वह आधा क होता है। इसी तरह क से ज्ञ तक के हिंदी के सभी अक्षर दो ध्वनियों से बने हुए हैं। चाहे क हो, चाहे ख, चाहे च या ट या प, सभी एक जैसे ही बने हैं। इसी प्रकार जब हम लोग का उच्चारण करते हैं तब हमारे मुख से दो ध्वनि निकलती है। पहली ध्वनि है क, जिसे हम आधा क कहते हैं। दूसरी ध्वनि है आ। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि का में से यदि आ घटा दें तो आधा क बचेगा, जिसकी अंग्रेजी के होती है। और जब हम के में आ की अंग्रेजी जोड़ देंगे तब हमारी का की अंग्रेजी बन जाएगी। इसी तरह पा दो ध्वनियों से मिलकर बना है। पा में से आ की ध्वनि घटाने पर आधा प बनता है, जिसकी अंग्रेजी पी है। जब हम इस पी में आ की मात्रा जोड़ देंगे तब हमें पा की अंग्रेजी प्राप्त होगी। और पा की अंग्रेजी में से यदि हम आ की अंग्रेजी घटा देंगे तो हमको इसकी अंग्रेजी प्राप्त होगी। उदाहरण से आ मात्रा वाले हिंदी नाम की अंग्रेजी लिखना सीखेंगे। हम लोगों को मानक नाम की अंग्रेजी लिखना है। सबसे पहले हम लोग मानक का अंतिम अक्षर देखेंगे। इसमें मात्रा है कि नहीं? मात्रा नहीं है। तब क को आधा क मानते हुए इसकी अंग्रेजी के लिखेंगे। यह माँ आधा म और आ से मिलकर बना है, तो इसकी अंग्रेजी यम और इसकी अंग्रेजी ए, ऊपर एक लकीर, और इस न की अंग्रेजी यन ए। अब हम इन अक्षरों को मिलाकर लिखेंगे। यहाँ पर कुल 5 अक्षर हैं, जिनमें से पहला अक्षर हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे और शेष 4 लेटर स्मॉल में लिखेंगे। ये हमारा सही उत्तर। एक उदाहरण और देखते हैं। नाम है सरला। पहले की तरह हम यहाँ भी नाम के अंतिम अक्षर को देखेंगे। मात्रा है कि नहीं? यहाँ पर मात्रा है। जब मात्रा है तब यहाँ पर हमें इस अक्षर को आधा नहीं समझना है। जब यहाँ पर मात्रा है तब हम इस अक्षर में मात्रा जोड़कर लिखेंगे और ल के पहले के दोनों अक्षरों में कोई मात्रा नहीं है। अब हम इन अक्षरों की अंग्रेजी लिखेंगे। स की अंग्रेजी यस ए, र की अंग्रेजी आर ए, और ला में यल और ए के ऊपर लकीर, यल और ए के ऊपर लकीर। यहाँ पर कुल 6 अक्षर हैं, जिनमें से पहला अक्षर कैपिटल लेटर और शेष 5 अक्षर स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। इस तरह से हम लोग आ की मात्रा वाले नामों को हिंदी से अंग्रेजी में लिखेंगे। अब हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। थैंक यू।